जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर अजला में आवारा कुत्तों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और मुतल्लिका इंतज़ामिया इस आबादी को काबू करने में नाकाम हो रही है। माहिरीन के मुताबिक वादी में हर साल आवारा कुत्तों के काटने से 5,000 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों में 58,000 शहरी कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुक्काम जाग नहीं रहे हैं। एक दिहाई से लास्ट एक डिकेड से लगभग 58,000 से ज़ायद केसेस हमारे पास डॉग बाइट्स के आ चुके हैं। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि हर साल 5 से 6,000 डॉग बाइट केसेस आते हैं और मैक्सिमम उनकी तादाद जो होती है वो श्रीनगर से ही होती है, लेकिन बाकी जो अजला है वहाँ से भी हमारे पास केसेस आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि जो इसके लिए ट्रीटमेंट जो चाहिए, एंटी रेबीज़ वैक्सीन चाहिए या रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए, वो हमारे यहाँ मैसर है, फ्रीली अवेलेबल है। 2020-21 में थोड़े केसेस कम हो गए कोविड की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन रहा तो लोगों का बाहर घूमना थोड़ा कम हो गया था। ग्राउंड लेवल पे ऐसा हमें कुछ दिखता नहीं है कि कुत्तों की तादाद कम होगी। रोज़ बरोज़ कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शायद ही अगर कहीं आप नज़र डालें, कहीं से भी जब भी आप नज़र डालें कहीं भी शहर श्रीनगर में आपको कुत्ता नज़र आएगा। तो वो आपके घर के आसपास हों, स्कूल, पार्क्स हों, रास्ते हों, इवन हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन वो आते आते यहाँ डर भी जाते हैं कि कहीं यहाँ आके उन्हें कुत्ते ना काट दें। श्रीनगर और दीगर कस्बाजात में लोगों की जानिब से फसला डालने और इंतज़ामिया की तरफ से इस फसला को जमा करने और इसको ठिकाने लगाने के नाक़िस इंतज़ामात से कुत्तों की आबादी में इजाफा हो रहा है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कश्मीर में वाहिद इदारा है जिसने आवारा कुत्तों की नस्बंदी का सिलसिला शुरू किया है, जबकि वादी के 9 अजला में इंतज़ामिया के पास इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने बताया कि हर माह में 6 से 15 कुत्तों की नस्बंदी की जा रही है, ताहम सरमा में मौसम की वजह से ये सिलसिला रोका गया है कि उनकी स्टरलाइजेशन जो कि शुमामा में होती है 6 पर डे होती है, जो कि चिले कलान के दौरान, सर्दी के दौरान बंद की गई, क्योंकि उसमें ऑर्डर्स वैसे ही थे और SOPs भी वैसी थी कि एक डॉग को स्टरलाइजेशन करके 4-5 दिन उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, सर्दी में वो मर जाएगा। तो हमारे पास जो हमारा नया बन रहा है यहाँ पे टेंगपोरा में, उसमें कम से कम 100 के करीब स्टरलाइजेशन पर डे होगी। इस वक्त 6, 7, 8, 15 तक बोले जाते हैं इस वक्त। जैसे आपने कहा कि डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ती है, वो तो बढ़ रही होगी, वो सही बात है, लेकिन साथ साथ कंट्रोल भी हो रही है वो। अब आप कहेंगे कि इनको कोई और रास्ता तो नहीं है इसको कम करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। हम इनको जहर नहीं दे सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि बाज़ाब्ता इसमें गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की और जो बाकी जो NGOs इस पे काम करते हैं, तो हमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। गार्बेज है, गार्बेज में जो हड्डियाँ या कोई और चीज़ें लोग डालते हैं बेराहरवी के साथ, उसमें ये होता है कि अपने ही मोहल्ले में, अपने कोचे में, अपने गली में वो फेंक देते हैं। उससे ये है कि डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। उसमें हमारी यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि ऐसे बाहर न फेंके इन हड्डियों को। सिटी में ओपन गार्बेज डंप्स थे, वो हमने रिड्यूस किए 90%। 15% में जो गार्बेज जाता था वो मैक्सिमम होटलियर्स का, रेस्टोरेंट्स का जाता था। उसमें भी हमने होटलियर्स और रेस्टोरेंट्स से कहा कि हम नाइट शिफ्टिंग करेंगे उन जगहों पे जहाँ पे गार्बेज डंप होता था सड़कों पे, जो हमने 90% इरेडिकेट किया। उस वजह से भी कमी आई। लोगों का मानना है कि नसबंदी करने के साथ साथ म्यूनसिपल इदारों को फसला ठिकाने लगाने के जदीद तरीक़ों का भी इस्तेमाल करना लामहाल है, क्योंकि खाना दस्तयाब होने से भी कुत्तों की आबादी में इजाफा हो रहा है। ETV भारत उर्दू के लिए श्रीनगर से मीर फरहत की रिपोर्ट।